रुक अगली खबर का करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश होने के साथ साथ तेज गर्जना की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। हालांकि मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम अभी शुष्क और साफ रहने के जो संदेश है वो दिए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ साथ पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन इलाकों में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान पक्के घरों में रहने की हिदायत भी दी है। कल से 20 जून तक उत्तराखंड में तापमान बढ़ने की संभावना भी इस समय जताई जा रही है। तो कल से जहां पर मैदानी इलाकों के अंदर मौसम साफ बना रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है। वहीं कुछ ऊपरी जिले हैं, ऊपरी इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया है। और वहीं 20 जून तक तापमान भी राज्य का बढ़ेगा, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। अगर ये 12 से 15 दिन की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाले हैं और साथ ही जो तापमान है वो बढ़ेंगे। तो तीर्थयात्री उनके लिए ठीक है, समय ठीक है, उसमें वो जा सकते हैं। कोई मौसम की तरफ से कोई विशेष कुछ भी नहीं है। बस यही है कि थोड़ी तैयारी तो हमेशा ही, जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर तो तापमान एकदम तेजी से गिरते हैं, तो उसकी तैयारी, उस तरह की जो तैयारी है वो बिल्कुल होनी चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जहां पर बारिश होने की संभावना है वहां पर एहतियात बरतने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। साफ तौर पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट कुछ जिलों के लिए बारिश को लेकर जारी किया है। वहीं 6 जिलों में फिलहाल बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जहां पर बारिश होनी है वहां के लोगों को क्या कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, इस बात को लेकर भी जानकारी दी गई है। और साफ तौर पर फिलहाल आने वाले दिनों के अंदर मैदानी क्षेत्रों सहित तापमान में वृद्धि होगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो उत्तर भारत के साथ साथ इस समय उत्तराखंड में भी जहां बारिश का दौर थमा हुआ नजर आ रहा है, तो मैदानी इलाकों में इस समय मौसम शुष्क रहेगा, ये भी कहा गया है। तापमान में वृद्धि होगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। फिलहाल 2 जून से लेकर 20 जून तक का जो तापमान है वो राज्य का बढ़ा हुआ रहेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल मौसम की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि पहाड़ी कुछ जिलों के लिए जहां पर हल्की बारिश की संभावना है, वहीं मैदानी क्षेत्रों समेत तापमान में वृद्धि भी होगी आने वाले लगभग 10 से 15 दिन, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, देखा जाए जो मैदानी जिले हैं उत्तराखंड के, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, यहाँ तापमान में बढ़ोतरी की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। अगर हम देखें पिछले 48 घंटे में जिस प्रकार से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई थी, तापमान में गिरावट आई थी और एकाएक कहीं ना कहीं मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है। मैदानी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ पहाड़ी जो जिले हैं, पहाड़ी जिलों में विशेष तौर पे जो चार धाम क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, वहां भी बारिश की जो संभावनाएं बनी हुई है। मौसम लगातार वहां बदलता हुआ नजर आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में विशेष तौर पे प्रशासनिक जो टीमें हैं, विशेष तौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां नजर बना के रखा गया है। क्योंकि देखा जाता है बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं इन क्षेत्रों में आती है, जिसकी वजह से सड़कें बाधित होती हैं, सड़कों पे जो मलबे आते हैं, यात्रा बाधित होती है, ट्रैफिक लगती है। तो उस पे विशेष तौर पे प्रशासनिक टीमों की जो नजर है। फिलहाल मौसम विभाग की जो जानकारी है उनकी तरफ से बताया गया है कि अगले 24 घंटे पहाड़ी जो जनपद हैं वहां हल्की जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। मैदानी जो जिले हैं वहां तापमान में बढ़ोतरी होगी और ऐसा सुबह से देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है कि मौसम साफ है और लगातार तापमान में जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। दूसरी पहाड़ी जनपदों में हल्की जो बारिश है वो सुबह के समय देखने को मिली थी। बहरहाल ये संभावनाएं है कि शाम के समय जो बारिश है वो जो पहाड़ी जनपद है वहाँ और भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से फिलहाल चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं बारिश के चलते, बर्फबारी के चलते बाधित नजर आ रही थी अलग अलग जगहों पर। केदारनाथ यात्रा के लिए अभी पंजीकरण पर भी रोक है, तो कहीं ना कहीं मौसम साफ रहेगा तो और अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें चारों धाम की बात कर लें, सबसे ज्यादा केदारनाथ में यात्रियों की संख्या और बद्रीनाथ में
देखने को मिल रही है। खासतौर पे सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की होती है और मौसम में जिस प्रकार से बदलाव वहां नजर आ रहा है, उसी प्रकार से यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की जो हिदायत है वो प्रशासन की टीमों की तरफ से दी जा रही है। मौसम जी। अगर खराब रह रहा है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम खुलने की दशा में उन्हें आगे जाने की हिदायत दी जा रही है। कुल मिला के ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो और उसी पे प्रशासनिक टीमों की जो नजर है वो बनी हुई है। जी। चलिए, बिल्कुल देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर राज्य का जो मौसम है वो किस तरीके का रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।